नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने एक चीज पे विचार किया है? एक चीज पे, किस चीज पे? कि हमारे अधिकांश धर्म ग्रंथ, दर्शन एक चीज की बात करते हैं कि ये जो जीवन है ये बंधन है। ये जो जीवन है ये बंधन है, और जब बंधन है तो हमें तरह तरह के दुख भोगने ही पड़ेंगे। हमारा मन असंतुष्ट रह सकता है, हमें जीवन में संतोष नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब ये जीवन बंधन ही है तो हमें दुख तो मिलने ही मिलने हैं। तो फिर जब जीवन बंधन है, जन्म बंधन है, तो फिर इससे मुक्त होने का कुछ उपाय तो होगा। मुक्त होने का कुछ उपाय तो होगा। जी बिल्कुल। हाँ, लगभग सभी धर्मों में ये बताया गया है कि हम बंधनों से कैसे मुक्त होंगे, और लगभग सभी धर्म और दर्शन में ये कहा गया है कि लगभग सभी, केवल कि लगभग सभी धर्मों में और दर्शन में एक कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। कोई मोक्ष को कैवल्य कहता है, कोई मोक्ष को निर्माण कहता है, कोई मोक्ष को मुक्ति कहता है, कोई मोक्ष को समाधि कहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो पता है क्या होता है? कोई मोक्ष को क्या कहता है? कैवल्य कहता है। कौन? जैनिज्म में। कोई मोक्ष को क्या कहता है? निर्माण कहता है। कौन कहते हैं? हमारे भगवान गौतम बुद्ध। और कोई मोक्ष को मुक्ति कहता है या मोक्ष कहते हैं हम, तो कौन कहते हैं? हमारे वेदांत, हमारे धर्म ग्रंथ है कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। जीवन का उद्देश्य जरा मरण प्रक्रिया से मुक्त होना है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? जरा मरण प्रक्रिया से मुक्त होना। बंधन का मतलब क्या होता है? बार बार जन्म लेना, दुखों का सामना करना। बार बार जन्म लेना, दुखों का सामना करना, ये बंधन का मतलब होता है। और मोक्ष का मतलब होता है जरा मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाना, जरा मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाना। तो दोस्तों, आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं? आप हमारे विश्लेषण से, हमारे एनालिसिस से जान ही गए होंगे कि आज हम लोग योगा के अष्टांगिक मार्ग की बात करने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने बताया है कि हम जीवन में मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में दुखों से कैसे दूर हो सकते हैं। आखिर मोक्ष प्राप्ति का उन्होंने योग दर्शन में, महर्षि पतंजलि ने क्या मोक्ष प्राप्ति का मतलब कि योग दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का कैसे वर्णन किया गया है, इसको हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब अपने चारों तरफ दुख देखते हैं, संताप देखते हैं, पीड़ा देखते हैं। जब हम दुख देखते हैं, संताप देखते हैं, पीड़ा देखते हैं, क्लेश देखते हैं, तो हम सब इस दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखद हो, शांति प्रिय हो। हम दुनिया में इस प्रकार के दुखों को ना झेलें, मानसिक पीड़ा को हम लोग ना झेलें। इसलिए दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, लोगों में मानवीय भावना हो, एक दूसरे के दुख दर्दों को समझें, एक दूसरे के सुख दुखों को समझें। ये हम सब चाहते हैं, लेकिन क्या दोस्तों ऐसा हो पाता है? कभी हम किसी की वजह से दुखी हो जाते हैं, कभी हम किसी दूसरे की वजह से दुखी हो जाते हैं, कभी हम किसी इनकी वजह से दुखी हो जाते हैं, कभी हम किसी का चेहरा देख करके दुखी हो जाते हैं, कभी हम किसी का फोन आए तो दुखी हो जाते हैं, कभी हमारे मन की कोई बात ना हो तो दुखी हो जाते हैं, कभी लाइट ना आए तो दुखी हो जाते हैं, कभी एसी ना हो तो दुखी हो जाते हैं, कभी गाड़ी ना हो तो दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोगों के दुखी होने के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। हम सबके एक जैसे कारण नहीं हैं, लेकिन कारण तो हैं, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध या महावीर जी के समय भी व्यक्ति में लोभ, लालच, मोह, माया, काम, क्रोध था। आज भी व्यक्ति के अंदर लोभ, लालच, मोह, माया, काम, क्रोध है। तो जब ये चीजें रहेंगी तो दुख तो दर्द रहेंगे ही। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर अष्टांगिक मार्ग है क्या। ये तो हमने पहले कभी नहीं सुना। तो दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग में बताया गया है कि किस प्रकार से आप समाधि तक पहुंच सकते हैं, अर्थात सभी प्रकार की सभी प्रकार की चित्त वृत्तियों से मुक्त हो सकते हैं। चित्त का वृत्तियों से मुक्त होना ही समाधि है। हमारे मन में तरह तरह के विकार हैं, हमारे मन में तरह तरह के विचार हैं, निगेटिव विचार हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के पास द्वेष है, और तरह तरह की हमारी स्मृतियां हैं जो हमारे मन में व्याप्त हैं, तरह तरह की पीड़ाएं हैं जो हमारे मन में हैं। उनसे हम कैसे मुक्त हों, इस पर हम विचार करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग से ही आप स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 8 बातें होंगी। किसी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए 8 बातें होंगी। 8 बातें, जैसे अष्टांगिक मार्ग हम लोग गौतम बुद्ध में, भगवान गौतम बुद्ध भी 8 बातें बताते हैं। तो यहाँ हम लोग योग दर्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ भी अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है कि आपको अगर समाधि तक पहुंचना है या अपने दुख दर्दों से मुक्त होना है या अगर मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको इन 8 चीज़ों का पालन करना चाहिए। वो 8 चीज़ें कौन सी हैं मेरे दोस्तों? कौन सी हैं वो चीज़ें?
आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं वो कहना चाह रहा हूँ जो बहुत व्यवहारिक लगेगा आपको। अपने आसपास आप चीज़ों को देखेंगे कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, और आप लोग बुद्धिमान लोग, आप लोग सभी बुद्धिमान हैं, आप लोग सभी विवेकवान हैं। बस अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से इन चीज़ों को सोचने का प्रयास करिएगा कि जो ये लोग कह रहे हैं क्या सही है। अगर तार्किकता से, बौद्धिकता से वो चीज़ें सही लगें तो आप उनका अनुपालन करने का प्रयास करिएगा कि ऐसा करने से शांति मिलती है, ऐसा करने से सुख मिलता है, ऐसा करने से हम ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, राग से दूर हो जाते हैं। किसी के प्रति प्रेम राग ही तो है, अनुराग ही तो है। किसी के प्रति तड़फ जो होती है वो क्या है आप देखिए, उससे क्या दुख नहीं होता है? और क्या सामने वाले को पा लेते हैं तो क्या दुख खत्म हो जाते हैं? नहीं, फिर नए दुख स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला जो भी है, जिससे जिससे हम चाहते हैं, जो भी हमारे पास आ जाता है, फिर उससे जुड़ी चीज़ें भी आ जाती हैं, उसका व्यक्तित्व भी आ जाता है। तो हमें समझने का प्रयास करना है कि आखिर दुख क्या है और दुखों से कैसे मुक्त होना है, और इनमें कैसे बताया गया कि हम समाधि तक कैसे पहुँचेंगे। तो इन 8 मार्ग हैं। 8 मार्ग का पहले हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले यम है, फिर नियम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ध्यान, धारणा, समाधि। ये चीज़ देखिए आप कि धारणा, ध्यान, समाधि, इस चीज़ को देखिए आप कि नियम, जो यम की बात कर रहे हैं उसमें 5 चीज़ें बताई गई हैं। यम में 5 चीज़ें बताई गई हैं। वो 5 चीज़ कौन सी हैं? वो 5 चीज़ें कोई नई नहीं हैं। महावीर भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सब चीज़ों का पालन करो। सत्य का मतलब होता है झूठ मत बोलो, मन, वचन और कर्म से झूठ मत बोलो, मन, वचन और कर्म से झूठ मत बोलो, इसका मतलब हुआ सत्य। अहिंसा का मतलब क्या हुआ? मन, वचन और कर्म से, मन से, वचन से और कर्म से। ऐसा नहीं है कि जब हम किसी को कुछ गलत बोलें तभी गलत होता है। अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तब भी तो गलत है। किसी के बारे में इधर गाली गलौज कर रहे हैं, भले ही बाहर ना निकल रहा हो, किसी के लिए यहाँ ईर्ष्या द्वेष रखे हैं, भले ही बाहर ना व्यक्त कर पा रहे हो, तब भी तो दोस्तों वही होता है, वही गलत ही होता है। चाहे बाहर निकले चाहे अंदर करें, गलत तो गलत ही है। तो मन, वचन और कर्म से हम किसी भी प्राणी को क्षति ना पहुंचाएं, इसको अहिंसा कहते हैं। इसको अहिंसा कहते हैं। मन, वचन और कर्म से चोरी न करें, किसी भी प्रकार की चोरी न करें, इसको अस्तेय कहते हैं। और अपरिग्रह क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों को, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का कलेक्शन ना करें, विषय भोग के प्रति ज़्यादा लालायित ना रहें। हम सबकी इंद्रियां बहिर्गामी होती हैं, विषयों की तरफ भागती है। आँख कुछ देखना चाहता है, कान कुछ सुनना चाहता है, मुंह कुछ बोलना चाहता है, शरीर कुछ छूना चाहता है। इस प्रकार की हमारी जो इंद्रियां हैं ये बाहर विषयों की तरफ लगातार भाग रही हैं। इन विषयों पर कंट्रोल करना है, इन विषयों पर नियंत्रण लाना है। तो अपरिग्रह मतलब विषय भोग आदि वाली चीज़ों का अत्यधिक संग्रह ना करें। ब्रह्मचर्य, अपनी यौन क्रियाओं पर नियंत्रण रखें, यौन क्रियाओं पर नियंत्रण रखें, ताकि कल को हम जो बाहर देखते हैं, इतनी सारी महिलाएं बाहर जाती हैं, हमारी बहन बेटियां बाहर जाती हैं, कितने लोगों के साथ गलत हो जाता है। इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि हम अपनी यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, हम उसके बस में हो जाते हैं। वो क्षणिक सुख, हम वो क्षणिक घटना जो घट रही है वो हमें कितना पूरा व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ कि अपनी यौन प्रवृत्तियां हैं उन पर आप नियंत्रण रखें, आप उन पर नियंत्रण रखें। बाहर हमारी महिलाएं, बहन बेटियां रात को जो कभी जाती हैं वो सुरक्षित घर आएँ, उनके साथ गलत ना हो, उनको वो सुरक्षित घर तक पहुंचाएं। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हमें अपनी यौन प्रवृत्तियां उन पर नियंत्रण करना है। तो यम में 5 चीजें हो गई, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब नियम पे आते हैं दोस्तों। नियम क्या होता है? नियम में भी 5 चीजें हैं। शौच है पहला शौच है। शौच मतलब आंतरिक शुद्धि, मन की, चित्त की शुद्धि और शरीर की शुद्धि। कैसे होगी? मन में जो दुनिया भर का कूड़ा करवाड़ा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, किसी की प्रति ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, लोभ, लालच भरा हुआ है, उसको आप बाहर निकालो। कैसे निकालेंगे? योग अभ्यास से निकालेंगे। उसको आप बाहर निकालो तो आंतरिक शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होगी। क्योंकि चित्त क्या है? बुद्धि, अहंकार। बुद्धि, मन, बुद्धि और अहंकार मिलकर के तो चित्त बनाते हैं। तो आप चित्त से इन सारी चीज़ों को बाहर निकालो। फिर क्या आप करेंगे? बाहरी शुद्धि, शरीर को शुद्ध करो, आप बाहरी परिवेश को शुद्ध करो, है ना, साफ सफाई से रहो। और बाहरी परिवेश को आज हम लोग क्या देख रहे हैं? स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो बाहर हम लोग स्वच्छ कर रहे हैं। तो हमें चित्त को शुद्ध करना है, शरीर को शुद्ध करना है। ये हुआ पहला नियम में, ये हुआ हमारा पहला नियम।
दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है संतोष, अर्थात उचित प्रयासों से जो कुछ मिल जाए उसमें हम संतोष महसूस करें। उचित प्रयासों से जो कुछ भी मिल जाए उसमें हम संतोष महसूस करें। ये ले लो, वो ले लो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, इसमें हम ज़्यादा ना पड़ें। जो भी हमें उचित प्रयासों से मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाई रहें, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या है, आपका सेटिस्फैक्शन का पॉइंट क्या है, कहाँ पर आप सेटिस्फाई होते हैं। अगर कोई लखपति बन के भी सेटिस्फाई नहीं है तो अरबपति बन के भी सेटिस्फाई नहीं होगा। आखिर वो चाहते क्या हैं वो उन्हें डिसाइड करना होगा। हम सब लोगों को विकास के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन को सुखद और सफल बनाने के लिए जो कर सकते हैं करना चाहिए। जो भी हम मेहनत कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं विषयों में होना चाहिए। संतोष का भाव होना चाहिए हमारे अंदर। तो दोस्तों क्या देखें हम? संतोष देखें, सोच देखें। अब तप हो गया। तप मतलब क्या? तप मतलब सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख सहने की शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। क्योंकि बहुत गर्मी, अभी देखो मुझे कितनी गर्मी लग रही, पसीना नहीं आ रहा ना? आ रहा है, देखो देखो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि पंखा बंद है। तो सर्दी गर्मी सहने की शक्ति होनी चाहिए, भूख प्यास सुख दुख सहने की शक्ति होना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति दुखों को सहन नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और इस जीवन को हमें बड़े ही आराम से जीना चाहिए। चीज़ों को जानकर सोचकर समझकर इसको जीने, आराम से जीना चाहिए इसको, है ना। इस जीवन को खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे जितने भी सुख आए दुख आए, कुछ चाहे जितने भी दुख आए पीड़ा आए, जैसी भी परिस्थितियाँ विपरीत से विपरीत रहें, हमें फिर से खड़े हो जाना चाहिए। हम सबके लिए जीवन जीने के लिए संसार में पर्याप्त चीज़ें हैं, उनका उपभोग करना चाहिए। तो क्या हो गया? तप। तप के बाद क्या आ गया? स्वाध्याय। मोक्ष प्राप्ति की जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो धर्म शास्त्र हैं, जो भी दार्शनिक शास्त्र हैं, उनका हमें अध्ययन करना चाहिए ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें, ताकि हम मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ सकें, मुक्ति को, कैवल्य को, समाधि को प्राप्त कर सकें। ये हो गया हमारा स्वाध्याय। अब ईश्वर प्राणी ध्यान है। किसी परम शक्ति में आस्था रखनी चाहिए। योगा बोल रहे हैं ऐसा, किसी परम शक्ति में आस्था रखनी चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, जो आपको मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने में सहायक होती है। किसी परम तत्व को याद करना चाहिए, वो कोई भी परम तत्व हो सकता है। तो दोस्तों हम यम देख लिए, नियम देख लिए। यम में 5 चीज़ें हैं। झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, अत्यधिक चीज़ों का कलेक्शन नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य का मतलब कि यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना है। इसके बाद हम लोग क्या देख लिए? सोच देख लिए, संतोष देख लिए, नियम में सोच देख लिए, संतोष देख लिए, तप देख लिए, स्वाध्याय देख लिए, ईश्वर प्राणी ध्यान देख लिए। अब दोस्तों वही चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, वही यहाँ पे लिखी होंगी, है ना। अब लिखूंगा अगर मैं तो टाइम चला जाता है उसमें, इसलिए मैं लिख रखा हूँ पीछे। तो दोस्तों क्या चीज़ें हो गई? 2 चीज़ें हो गई। 2 चीज़ों में 10 नियम हो गए, 10 बातें हो गई। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? हम लोग यम नियम आसन पे चल रहे हैं। आसन का मतलब होता है एक विशेष मुद्रा में बैठना, जैसे कोई पद्मासन में बैठ जाता है, जैसे कोई पालथी मार के बैठ जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो भी हमें सुटेबल लगे उस मुद्रा में आप बैठें, वो है आपका आसन। आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम। प्राणायाम करें। प्राणायाम क्या होता है? जैसे बाबा रामदेव योग पे कितने सारी चीज़ें बताते हैं। तो प्राणायाम का मतलब होता है श्वास को लेना। जैसे मैं ऐसे करूँ, श्वास ली मैंने, अब श्वास को कुछ देर तक रोकना, उसके बाद छोड़ना, नाक से, मुंह से लेना, नाक से छोड़ना, ऐसे ही लेना और फिर छोड़ना, वैसे ही छोड़ देना, नाक से लेना, नाक थोड़ी देर रोकना और फिर छोड़ना। इसको क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। आप बाबा रामदेव जी की वीडियो देखिएगा, उन्होंने इस पर विशेष अध्ययन किया है। तो उसको आप प्राणायाम कैसे करते हैं उनसे देखिएगा कि प्राणायाम क्या करना कैसे है आखिर। तो प्राणायाम हो गया। प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ भाग रही हैं, बाहर की तरफ भाग रही हैं। आँख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ, जैसे अभी मैंने बताया, आँख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहता है, शरीर कुछ करना चाहता है, तो जीभ कुछ खाना चाहती है, नाक अच्छी अच्छी स्मेल लेना चाहती है। तो इनको क्या करना है? अंतर्मुखी बनाना है, अपने आप को अंदर की तरफ लाना है, बाहर संसार से काट के अपने आप को अपनी तरफ लाना है। क्योंकि जब आप अपनी तरफ पहुंचेंगे तो आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आप प्रकृति नहीं है, आप पुरुष हैं। आप जान पाएंगे कि आप आत्मा हैं। आप जान पाएंगे कि आप कर्ता नहीं है, आप ज्ञाता हैं। आप जान पाएंगे कि आप ध्येता हैं, आप ध्येय नहीं है। ध्येय का मतलब होता है कोई टारगेट, और ध्येयता का मतलब मेरा कोई टारगेट है और ध्यान जिस पर मैं लगा रहा हूँ। मान के चलो किसी व्यक्ति का टारगेट क्या है? IAS बनना, वो उसका ध्येय है। कौन बनना चाहता है? ध्येयता बनना चाहता है। तो ध्यान कहाँ लगाएगा? टारगेट पर, तभी तो टारगेट तक पहुंचेगा। तो ध्यान लगाने की जरूरत है कि नहीं है? ध्येयता मतलब मैं, ध्येय मतलब मेरा टारगेट, और ध्यान मतलब जिस विषय पर लगाना है, होश पूर्वक मुझे वो काम करना है। तो ये क्या हुआ?
प्राणायाम हो गया। प्रत्याहार मतलब होता है कि इंद्रियां बाहर की तरफ भाग रही हैं, उन्हें अंदर की तरफ लाना है। जब आप अंदर तक की तरफ लाएंगे तो आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपने ऊपर नियंत्रण कर पाएंगे दोस्तों, कर पाएंगे ना। हाँ, तो ध्यान हो गया। धारणा हमारा क्या हो गया, धारणा। प्रत्याहार के बाद धारणा। धारणा के बाद जैसे कोई भी विषय हो सकता है जिसके बारे में आपको सोचना है। मान के चलो वो हमारे सूर्य भगवान है, मान के चलो वो सूर्य है। अब आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं और आप केवल किसके बारे में सोच रहे हैं, सूर्य के बारे में सोच रहे हैं। या आप किसी मूर्ति, किसी देवी देवता की मूर्ति को आप याद करिए, या आप कुछ नहीं, अपना ध्यान यहाँ पे लगाइए, सेंटर पे। सेंटर पे आप देखिए कि कोई दीप है, मतलब कि कोई तारा टाइप का यहाँ चमक रहा है, तो आप ध्यान लगाने का प्रयास करिए। तो ध्यान का कोई ना कोई विषय जरूर होगा। तो धारणा में क्या करना है, कोई मूर्ति पर, किसी आराध्य देव पर, जो भी हमारे गॉड हैं जिनको हम मानते हैं, जो भी हों हमारे, उन पे हमको ध्यान लगाना है। आंख बंद करके बैठ जाओ और ध्यान लगाओ। ये जब धारणा में लगातार ऐसी चीजें करेंगे तो ध्यान आ जाता है। ध्यान में 3 चीजें, अब हम ध्यान लगा रहे हैं, धारणा में विषय है जिस पे ध्यन लगाना है, और ध्यान हम लगातार लगाएंगे, निरंतर लगाएंगे, प्रयास करते रहेंगे ध्यान लगाने का। तो जब हम लोग ध्यान लगा रहे हैं तो 2 चीजें, 3 चीजें हैं। एक ध्यान लगाने वाला है, एक ध्येय है जिस पर मैं ध्यान लगा रहा हूँ, जिस पे मैं ध्यान लगा रहा हूँ, और तीसरा ध्यान है। एक ध्यान ही है कंसंट्रेशन की मैं लगा रहा हूँ, और एक ध्येयता है कि मैं हूँ, और तीसरा ध्यान का विषय है, कोई विषय है। एक स्तर जब हमारा ध्यान लगने लगता है, बहुत ज़्यादा ध्यान लगने लगता है, हम एक विषय में घंटों लीन हो जाते हैं, हमें कुछ आनंद आने लगता है, हमारा मन चंचलता को, हमारे मन से चंचलता अपने आप कम हो जाती है, मन की विचलन कम हो जाती है, बेचैनी कम हो जाती है, तड़प कम हो जाती है, पीड़ा कम हो जाती है, संताप कम हो जाते हैं, तो हमें एक सुख अनुभूति होती है। जब हमें वो सुख अनुभूति होती है, धीरे 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 हम ध्येय खत्म हो जाता है, ध्येय ही ध्येयता हो जाता है। और जो ध्यान है वो कंप्लीट लग जाता है। जब ध्यान कंप्लीट लग जाता है तो ध्येय है, जो विषय है वो खत्म हो जाता है, और ध्येयता ही अपने स्वरूप को जान लेता है। ये समाधि है कि जब विषय भी ना रहे, विषय ही बचे, मैं ही बचूं। जो मेरे चिंतन का विषय था वो भी खत्म हो गया है। अब वो जान लिया है किसी की, यही समाधि का स्तर है कि वो जान गया। इसी को अद्वैत वेदांत में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलते हैं कि जब एक स्तर पर व्यक्ति पहुंचता है तो उसके अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। यही निर्माण में शून्यता हम लोग नागार्जुन को देखते हैं। वहाँ पे निर्माण में जब बात की जाती है कि सारे विकार खत्म हो जाते हैं, तो सारे विकार खत्म हो जाते हैं तो शुद्ध चेतना बचती है, शुद्ध आत्मा बचती है, और शुद्ध आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। तो ब्रह्म सत्य जगत जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और सब अंधियारा मिट गया। जब ये जो रोशनी हमने देखी, जो परमात्मा का प्रकाश हमने देखा, तो सारी रोशनी, सारा अंधेरा, सारा अंधकार मिट गया। और जब मैं था तब हरि नहीं है। और वो बोलते हैं कि जब मेरे अंदर मैं था, मतलब अहंकार था, तब हरि नहीं थे, अब अहंकार खत्म है, तो उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। भगवत्ता इसी को बोलते हैं कि हर वस्तु में आपको परमात्मा दिखाई देने लगते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें आपको परमात्मा नहीं दिखाई देंगे। लेकिन परमात्मा का तात्पर्य वैसे परमात्मा नहीं है कि वो मतलब सगुण हो, साकार हो, है ना, और वो दिखाई दें और वो चमत्कार करें, वो अपनी शक्ति से पृथ्वी को इधर कर दें, उधर कर दें, सूर्य को इधर कर दें, उधर कर दें। वो परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। बस अविद्या के कारण चीजें दिखाई देती है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अष्टांगिक मार्ग देख रहे थे। ऐसा अविद्या के कारण चीजें दिखाई देती हैं, ऐसा शंकराचार्य बोलते हैं। और यहाँ भी देखो हमने वही किया है, प्राणायाम में श्वास लेना, रोकना, छोड़ना है, यहाँ भी हमने वही किया है। तो दोस्तों इसको आप अपने अनुभवों से देखिए कि अगर आपको योग करने से, ध्यान करने से, और हम क्या बोलते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से शांति मिलती है, मेडिटेशन करने से शांति मिलती है, ध्यान करने से, तो प्लीज़ आप करिए। आप किसी प्रकार के दुख दर्दों से पीड़ित ना हो, आप अपने दुख दर्दों को मतलब कंट्रोल कर पाएँ, और आप सुखी से रहें, संतुष्ट से रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, परिवार में, घर परिवार में, समाज में शांति बनी रहे, हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।